अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे लिपिड के बारे में। लिपिड क्या है? हम कहते हैं लिपिड एक बायोमोलिक्यूल है। जिस तरीके से हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा, न्यूक्लिक एसिड बायोमोलिक्यूल है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये तमाम के तमाम क्या हैं? बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मोलिक्यूल्स जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ऐसे मोलिक्यूल्स को हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब लिपिड भी एक बायोमोलिक्यूल है। ये किस तरह का बायोमोलिक्यूल है? हम कहते हैं ऐसा बायोमोलिक्यूल जो कि वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं है, यानी कि ऐसे बायोमोलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं, जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकता, इनसॉल्यूबल इन वाटर है। ऐसे बायोमोलिक्यूल को लिपिड कहते हैं। और साथ साथ लिपिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कैसे हम कहते हैं? हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो लिपिड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आपने ये तो सुना होगा कि जो जैसा होता है वो उसी में डिज़ोल्व होता है, लाइक डिज़ोल्व लाइक होता है। तो अब वाटर में लिपिड सॉल्युबल नहीं है। वजह उसकी ये है कि वाटर हमारे पास पोलर है। पोलर का मतलब क्या होता है? पोलर का मतलब होता है कि वाटर के पास होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज होता है। और लिपिड के ऊपर चार्ज नहीं होता। तो इन दोनों की आपस में नहीं बनती इस वजह से, क्योंकि ये दोनों एक जैसे नहीं है। लिपिड के ऊपर चार्ज नहीं है, वाटर के ऊपर चार्ज है। इस वजह से लिपिड वाटर में डिज़ोल्व या वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। अब लिपिड किस में डिज़ोल्व होगा, किस में डिज़ोल्व हो सकता है या किस में सॉल्यूबल है? तो लिपिड हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़ाहिर सी बात है सॉल्यूबल होगा। अगर हम उस थ्योरी की बात करें जो कहती है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, जो जैसा होता है वो उसी में डिज़ोल्व होता है। तो अब लिपिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो उन्हीं कंपाउंड्स में डिज़ोल्व होगा जो कि क्या होंगे? ऑर्गेनिक होंगे, यानी कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। तो लिपिड हम कहते हैं किस में सॉल्यूबल होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होता है, ऐसे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाएगा। जैसे एग्जांपल दी गई है ईथर और अल्कोहल की ना। तो ये लिपिड की डेफिनेशन है। लिपिड की डेफिनेशन क्या हमने पढ़ी कि लिपिड एक बायोमोलिक्यूल है जो कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता। किस में सॉल्यूबल होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। वजह हम पढ़ चुके हैं। अब एक और बात ये है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, हमने ये पढ़ा ना, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब कार्बोहाइड्रेट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास। अब कार्बोहाइड्रेट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें एक बात देखिए, कार्बोहाइड्रेट में अगर हम बात करें, कार्बन होता है, अगर ग्लूकोज ले लें जो कि कार्बोहाइड्रेट है, तो उसमें C6H12O6 ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप देखें जितने कार्बन है उतने ही क्या है? ऑक्सीजन है। लेकिन लिपिड के साथ ऐसा नहीं है। लिपिड की बारी में देखें आप, लिपिड में लिखा हुआ है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हैं, लेकिन ऑक्सीजन का जो रेशो है वो कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में क्या है? बहुत कम है। एग्जाम्पल भी दी हुई है, देखें स्टेरिन एक लिपिड की टाइप है। इसमें देखें कार्बन कितने हैं? 57, हाइड्रोजन 110, लेकिन ऑक्सीजन 57 होने चाहिए थे, लेकिन कितने? 6। तो इन्होंने एग्जाम्पल के साथ ये बता दी कि इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में बहुत कम होता है। तो ये लिपिड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। इसमें बाकी आगे बताया गया है कि लिपिड के अंदर कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में एनर्जी डबल होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल 100 जूल एनर्जी दे रहा है, तो एक मॉलिक्यूल लिपिड का हमें 200 जूल एनर्जी देगा, डबल एनर्जी देगा। इसका मतलब ये है। अब अगर हम बात करें इसकी टाइप्स के ऊपर, तो टाइप्स में इसकी पहली आ जाती है असाइल ग्लिसरॉल। असाइल ग्लिसरॉल में भी फर्दर फैट्स और ऑयल आ जाते हैं। तो असाइल ग्लिसरॉल क्या होता है? अगर हम असाइल ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, तो असाइल ग्लिसरॉल हम कहते हैं कि ग्लिसरॉल में असाइल ग्लिसरॉल बनता कैसे है? असाइल ग्लिसरॉल में सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो होता है ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल आप जब सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप उसमें फैमिलीज़ पढ़ेंगे। तो ग्लिसरॉल अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। अल्कोहल फैमिली में हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स आते हैं जिनके आखिर में जिनके साथ OH लगा होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। तो ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे कंपाउंड्स को हम अल्कोहल फैमिली में डालते हैं। ग्लिसरॉल भी ऐसा ही कंपाउंड है
जिसमें हमारे पास 3 कार्बन होते हैं और हर कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा होता है। ऐसे कार्बन को आप कंपाउंड को ग्लिसरॉल कहते हैं। अब असाइल ग्लिसरॉल के लिए पहली चीज़ हमें ग्लिसरॉल चाहिए थी, दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है फैटी एसिड। क्या चाहिए होती है? फैटी एसिड। अब फैटी एसिड क्या बुलाएं? फैटी एसिड हम कहते हैं कि हमारे पास जिस तरीके ये ग्रुप होता है COOH, ये भी आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। ऐसे ग्रुप को आप कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, और इसके साथ आप लंबी चेन लगा दें कार्बन, किसकी लगा दें? कार्बन की लगा दें, तो ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फैटी एसिड। तो फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और उसके साथ लंबी चेन हो कार्बन की, ऐसे ग्रुप को फैटी एसिड कहते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप कार्बन नहीं लिखना चाहते तो जैसे COOH और इसके साथ R लिख देते हैं, तो इसका मतलब यही है कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके साथ लंबी चेन है किसकी? कार्बन की, ये फैटी एसिड है। तो अब ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल के साथ हम कहते हैं कि कितने कितने फैटी, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है ना, एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 3, और 3 कितने? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो फैटी एसिड कितने होंगे? फैटी एसिड हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास फैटी एसिड होने चाहिए, 3 फैटी एसिड होने चाहिए। अब 3 फैटी एसिड इसके साथ अटैच होते हैं, एक इस पहले वाले OH के साथ, दूसरा फिर हम कहते हैं इस OH के साथ, और फिर तीसरा इस OH के साथ। तो 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड, ये मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को आप कहते हो असाइल ग्लिसरॉल। क्या कहते हो? असाइल ग्लिसरॉल। तो हमने सीखा कि असाइल ग्लिसरॉल क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल पाया जा रहा है और 3 फैटी एसिड पाए जा रहे हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को हम असाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। अब एक और बात यहाँ पे समझने वाली, ये स्ट्रक्चर है फैटी एसिड का हमारे पास, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और उसके साथ लंबी चेन लगी हो कार्बन की, ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो हम कहते हैं कि अगर फैटी एसिड में ये जो कार्बन्स हैं इन सब के दरमियान आपको क्या नज़र आ रहे हैं? सिंगल बॉन्ड है ना, तो ऐसे फैटी एसिड को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड। ऐसा फैटी एसिड जिसमें क्या पाया जाए? सिंगल बॉन्ड पाया जाए, ऐसे फैटी एसिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। लेकिन अगर इसमें कहीं भी किसी भी एक कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो ये फिर अब क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बन जाएगा। तो ये बात, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड और सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड। अब ये हम टेक्स्ट में देख लेते हैं। और एक और चीज़ भी ये समझने वाली जो हम अभी टेक्स्ट में देखें, यही लिखा हुआ है हमारे पास कि कैसे बनता है, जिसमें आपके पास ग्लिसरॉल होता है एक, और ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड होते हैं, फिर जाके बनता है। 2 एग्जांपल है फैट्स और ऑयल की हमारे पास, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ईस्टर बॉन्ड कब बनता है? जब भी एक अल्कोहल फैमिली वाला और एक कार्बो फैटी एसिड हो तो उनके दरमियान के बॉन्ड को ईस्टर बॉन्ड कहा जाता है। यही लिखा हुआ है कि जब भी एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ मिले जिसमें वाटर रिमूव होगा, जाहिर सी बात है। वो किस तरीके से रिमूव होगा? देखें, ये देखें, ये OH होता है ना, ये देखें OH है, ये OH है, 3 कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है, ये ग्लिसरॉल है हमारे पास। अब ग्लिसरॉल में से जैसे OH में से ये H, और ये यहाँ का फैटी एसिड का OH, ये फैटी एसिड का OH है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर में क्या देखा था? फैटी एसिड में क्या होता है? COOH। तो देखें COOH था ना, एक O तो ये रहा ऊपर, बाकी ये OH है, COOH बन रहा है ना स्ट्रक्चर। तो CO वाला स्ट्रक्चर, तो ये इसे हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। बाकी यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से H निकलता है, ये मिलके बनाते हैं एक वाटर का मॉलिक्यूल। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो, क्या हो? रिमूव हो,
कब रिमूव हो, जब अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड, ये एक ऑर्गेनिक एसिड ही कहलाता है फैटी एसिड, ऑर्गेनिक एसिड के दरमियान क्या हो, लिंकेज हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, ईस्टेरिफिकेशन कहते हैं। तो ये समझ, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी, यही बात है। देखें COOH जो मैंने आपको समझाया, एक ओ ये रहा और एक OH यहाँ पे लगा हुआ है, CO ये रहा, CO जो था ये रहा, और OH अलग है। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। और जो स्ट्रक्चर बना रहा है इसे ट्राई असाइल ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं, और ग्लिसरॉल असाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं। अब ये थोड़ी डिटेल दी गई कि ग्लिसरॉल में कितने अल्कोहल होते हैं, और ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल का मतलब ये है कि इसमें 3 OH के ग्रुप होते हैं, और क्या है, इसमें 3 कार्बन एटम होते हैं जो हमने पढ़ा। फिर जिसके साथ OH ग्रुप लगे हुए हैं, जाहिर सी बात है तीनों कार्बन के साथ एक एक OH ग्रुप लगा हुआ है। फिर फैटी एसिड है जो कि ऑर्गेनिक एसिड है, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हमने पढ़ा COOH जो होता है उसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, जिसके साथ हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन जो हमने देखा ना, सी ये जो कार्बन की लॉन्ग चेन थी, ये कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है। तो यही लिखा हुआ है कि जब 3 फैटी एसिड जो हमने पढ़ा, 3 फैटी एसिड कंबाइन होते हैं एक ग्लिसरॉल के साथ, ईस्टर बॉन्ड बनता है, इसको क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, बनता है। तो ये वही बातें हैं जो हम पढ़ चुके हैं। फिर न्यूट्रल बॉन्ड होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि तीनों OH जो हैं वो तीनों के तीनों बॉन्ड में इस्तेमाल हो गए, तीनों ने बॉन्ड बना लिया ना फैटी एसिड के साथ, कोई भी चार्ज बेरिंग OH लेफ्ट नहीं था, इस वजह से जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड को हम न्यूट्रल कह रहे हैं। अब असाइल ग्लिसरॉल की 2 टाइप्स होती हैं, सैचुरेटेड हमने पढ़ा, सैचुरेटेड में क्या होगा, तमाम कार्बन के दरमियान ये देखें सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे फैटी एसिड को क्या कहते हैं, देखें सेटू, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, और इसके साथ लंबी कार्बन की चेन है ना, ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि इसमें डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड, यानी कि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, सारे के सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड। ऐसे फैटी एसिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, और स्टेरिन इसकी एग्जांपल है। अगर हम आगे चलें अनसैचुरेटेड में, देखें अनसैचुरेटेड में क्या है, जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जाएँ, ऐसा फैटी एसिड जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जाएँ, ऐसे को क्या कहेंगे, देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, ऐसे को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। और ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल क्या है, ऑयल है, क्या है, ऑयल है। और इसकी फिजिकल स्टेट लिखिए कि ये आपको रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली लिक्विड स्टेट में नज़र आता है, और ये हम हासिल करते हैं प्लांट से हमें मिलता है। जबकि हम उसकी बात करें पीछे फैटी एसिड की, इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन फैटी एसिड में सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल में फैट्स आ जाता है, और फैट्स हमें एनिमल से मिलता है, किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। और वो लिक्विड था रूम टेम्परेचर पर, ये सॉलिड होता है हमारे पास रूम टेम्परेचर पर। अब इसमें थोड़ी इसके फंक्शन लिखे हैं कि भाई ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में हो रही होती है। मेटाबॉलिक में हमारे पास दो तरह के रिएक्शन आ जाते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक ऐसे रिएक्शंस जिसमें हम कहते हैं कुछ हमारी बॉडी में एनाबॉलिक, और कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक में हमारे पास हमारे जिस्म में अगर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को कैटाबॉलिक कहते हैं, जिसमें रिएक्शंस टूट रहे हैं और मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, और जिसमें मॉलिक्यूल्स बनते हैं या स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को एनाबॉलिक कहते हैं। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं मेटाबॉलिक। तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती है, यानी कि कभी कुछ बन रहा होता है, कुछ टूट रहा होता है, तो इन इन एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड की जाती है असाइल ग्लिसरॉल की मदद से। और यही बात हमने पीछे पढ़ी कि इसकी एनर्जी क्या होती है, ट्वाइस होती है, दो गुना होती है, किससे, कार्बोहाइड्रेट से। अब देखें लिखा हुआ है 16 किलोग्राम फैट है एवरेज पर्सन में, और उसमें इतनी एनर्जी पाई जाती है। तो ये एक टाइप थी। अब दूसरी टाइप देखते हैं, ये लिपिड की एक टाइप थी। अब लिपिड पूछा जाए तो लिपिड फैट लिपिड की टाइप है, लेकिन अब लिपिड अगर कोई आपसे पूछे और आप उसे बोलें कि फ़ैट होता है, फ़ैट लिपिड की टाइप है, लेकिन लिपिड को इस तरीके से बयान करना ठीक नहीं है ना। अब दूसरी हमारे पास लिपिड की टाइप है जो कि फॉस्फोलिपिड। अब ये भी बिल्कुल सेम है असाइल ग्लिसरॉल की तरह। अगर हम इसे इसका भी स्ट्रक्चर देखें तो देखें, हमने पढ़ा था एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल था ना हमारे पास, क्या था, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल था। तो इसमें भी एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है
बाकी अभी हम बना के दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था असाइल ग्लिसरॉल का, जिसमें 3 फैटी एसिड थे और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल था ना। तो फॉस्फोलिपिड का भी बिल्कुल सेम ही होता है। फ़र्क कितना है कि इसमें हमारे पास 2 फैटी एसिड होते हैं। कितने होते हैं? 2 फैटी एसिड होते हैं, और इस तीसरे फैटी एसिड की जगह हमारे पास लगा होता है एक फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगा होता है? अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, इसमें थोड़ा ये अटक गया है, तो तीसरे फैटी एसिड की जगह हमारे पास लगा होता है ये तीसरे कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, और एक इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? कि डबल बॉन्ड वाला। तो फॉस्फोलिपिड कैसे बनता है? एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होगा जिसमें ये 2 फैटी एसिड होंगे, जिसमें से एक अनसैचुरेटेड होगा और तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप होगा। ये स्ट्रक्चर मिलके हमारे पास फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बनाता है। फिर इजाफी एक और भी चीज़ लिखी हुई है, वो क्या है? वो कोलिन भी, इसके साथ एक और नाइट्रोजनस कंपाउंड पाया जाता है जिसे कोलिन कहते हैं। वो अभी हम टेक्स्ट में देखते हैं। तो देखिए यहीं लिखा हुआ है कैसे बनता है। प्रोडक्ट है किसका? ग्लिसरॉल का, 2 फैटी एसिड का, और एक कोलिन। कोलिन एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, और एक फॉस्फेट जो हमने डायग्राम में देखा, अभी आगे भी देखेंगे। इसके अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। वजह उसकी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है लिपिड की, क्योंकि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है। आपकी जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स है ना, ये लिविंग सेल की मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसमें ये देखिए क्या लिखा हुआ है। फॉस्फोलिपिड है, सिमिलर है असाइल ग्लिसरॉल की तरह, जिसमें एक फैटी एसिड रिप्लेस हो जाता है किस से? फॉस्फेट से। और इसके साथ साथ में एक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है जिसे क्या कहते हैं? कोलिन कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या है देखें, 2 फैटी एसिड हैं। क्या है? 2 फैटी, इसमें 2 फैटी एसिड हैं जो कि फैटी एसिड लिपिड है। लिपिड क्या जो कि नॉन पोलर है। फैटी एसिड क्या है? नॉन पोलर, जिसके ऊपर चार्ज नहीं है। अब देखें बात समझने वाली है, वो ये है कि बना के दिखाता हूँ। अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका? फॉस्फोलिपिड का ना। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो अब देखें क्या था? ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, 2 फैटी एसिड, फॉस्फेट ग्रुप। अब इसमें आप पढ़ चुके हैं कि ये जो पूरा हिस्सा है, ये ये क्या है? नॉन पोलर है। लिपिड में हमने पढ़ा था ना, असाइल ग्लिसरॉल में नॉन पोलर है, जो कि वाटर को रिपेल करता है। वाटर में सॉल्युबल नहीं है वो, क्योंकि वाटर क्या है? पोलर है। इस वजह से ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो ये वाटर को पसंद नहीं करता, तो इस वजह से इसको, इस वाले हिस्से को कहते हैं हाइड्रोफोबिक। वाटर से दूर भागता है। ये वाला हिस्सा जो है ये हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है। बाकी जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये वाला हिस्सा पोलर है, जो कि किसको? पानी को पसंद करता है। पानी को पसंद करता है। तो इस वाले हिस्से को हम हेड कहते हैं, और इस वाले हिस्से को हम इसके नेक और ये इसकी टेल कहते हैं। तो ये जो फॉस्फोलिपिड का कंपाउंड है, इसमें एक हिस्सा पोलर वाला है जो कि पानी को पसंद करता है, क्योंकि पानी भी पोलर है, और ये हिस्सा नॉन पोलर है और ये पानी को पसंद नहीं करता। इसका भी फ़ायदा है। फ़ायदा किस तरीके से, वो मैं आपको बताता हूँ। वो इस तरीके से कि अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के इस तरीके से फ़ायदा है। ये देखें, ये जो मैंने हेड बनाया है ना, ये पोलर हेड है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट है। ये भी हेड बनाया मैंने, ये भी यहाँ पे क्या होगा? फॉस्फेट, जो कि पोलर है, पानी को पसंद करता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। अब फॉस्फोलिपिड में हमने देखा कि ये 2 स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, एक हेड और ये जो टेल्स मैंने बनाई हैं, जो कि पानी को पसंद नहीं करती। जो पानी को पसंद नहीं करती वो एक दूसरे के आमने सामने, और हेड अलग अलग है। तो आप ये बात जानते हैं कि सेल के बाहर भी क्या होता है? पानी होता है। सेल के बाहर क्या होता है? पानी होता है। और सेल के अंदर भी क्या होता है? पानी होता है। तो अल्लाह ताला ने जो हिस्सा पानी को पसंद करता है वो पानी की तरफ रखा। ये हेड पानी को पसंद करते हैं, इसलिए सेल के बाहर भी ये वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, हेड वाला, और सेल के अंदर भी आपको ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है। ये मेम्ब्रेन मैंने बनाई है ना, ये डबल बाई लेयर होती है लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की। तो ये इस तरीके से पूरी मेम्ब्रेन ऐसे गोल स्ट्रक्चर होता है, पूरा ऐसे बन रहा होता है। दरमियान में तो आप जानते हैं ना, न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा। तो सेल के अंदर भी पानी, सेल के बाहर भी पानी। पानी को फेस करने वाले भी ऐसे ऐसे जो किसको? पानी को पसंद करते हैं, पोलर हैं। तो ये अल्लाह ताला की एक नेमत है। और
तो देखें इसमें यही लिखा हुआ है पहले कि फैटी एसिड वाला पार्ट नॉन पोलर है, जो कि पानी को पसंद नहीं करता, इस वजह से हाइड्रोफोबिक है। जबकि फॉस्फेट और कोलिन क्या है, पोलर हैं, जो कि पानी को पसंद करते हैं, पानी से अच्छा मोल, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं। कई बात लिखी है सेल मेम्ब्रेन में सेल की में परमिएबिलिटी को, सेल की परमिएबिलिटी से मुराद ये है कि क्या चीज़ अंदर आनी है सेल के, क्या चीज़ बाहर जानी है, इसको रेगुलेट करना ना, ऐसे नहीं सबको अंदर आने दो। तो ये स्ट्रक्चर है, देखें ये आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसमें, देखें ये टेल आपको बताई है इन्होंने, ये टेल बता दी, और इसमें ये फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये फॉस्फेट का हेड है, क्या है, हेड है। बाकी ये दरमियान में जो ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, ये आपके पास हाइड्रोफोबिक टेल आ गई फैटी एसिड की, और ये कोलिन आ गया। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, फॉस्फोलिपिड। अब अगर आप गौर करें ना, गौर, ये देखें ना, ये सीधी टेल है और यहाँ से सीधी आते आते टेढ़ी हो गई। ये टेढ़ी यहाँ से क्यों हुई, यहाँ से टेढ़ा होने का मतलब ये है, हमने पढ़ा कि इसमें दो फैटी एसिड है। एक फैटी एसिड ऐसा जो कि सैचुरेटेड था, जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा था, तो सिंगल बॉन्ड की वजह से ये आपको सीधी नज़र आ रही है। ये टेढ़ी का मतलब ये है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो हमने क्या पढ़ा, दो फैटी एसिड है जिसमें से एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड पाए जाने की वजह से ये टेढ़ी टेढ़ी नज़र आ रही है। तो ये इस बात की निशानी कि ये सैचुरेटेड और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की टेल है। बाकी ये ग्लिसरॉल और ये आपके पास वही है नाइट्रोजनस कंपाउंड, जिसे कोलिन कह रहे हैं। अब हम लिपिड की एक और टाइप पे बात करते हैं, जो क्या है, वैक्स। ये भी क्या है, लिपिड की टाइप है। अब ये भी बनता कैसे, जाहिर सी बात है, इसमें ईस्टर बॉन्ड है। तो ईस्टर बॉन्ड हम पीछे पढ़ चुके हैं, किसके दरमियान होता है, फैटी एसिड और अल्कोहल के दरमियान होता है। तो ये जब भी बनता है ऐसे कौन सा बॉन्ड बनता है, ईस्टर बॉन्ड बनता है। अब इसमें भी वही होगा, फैटी एसिड की लॉन्ग चेन होगी और एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा, ये मिलते हैं ऐसे, एक अगर मैं बनाऊँ आप, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है वैक्सीज का। तो ये इसकी क्या है, कंपोजिशन बताएगी ये। बाकी ये इन्होंने बताया है, देखें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक ये अल्कोहल है। फिर से इसको अगर हम बताएं, मिट तो सकता नहीं है, खैर अब जाने दें, अब समझ गए हैं, अब इतना पढ़ चुके हैं। अब वैक्स हमारे पास जो है, तो वैक्स क्या है, लिपिड की एक टाइप है। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पे ये काम करती है हमारे, कहाँ कहाँ होगी, स्टेम के ऊपर पाई जाती है, स्टॉक्स के डंडियों के ऊपर, पत्तों के ऊपर, और पेटल्स जो कि गुलाब के फूल के जो पेटल्स होते हैं, जो आपको नज़र आ रहे होते हैं फूल के ऊपर, जो फलियाँ जो भी हो, समझ गए, फ्रूट की स्किन के ऊपर आप देखते हैं ना, कभी कभी पानी फ्रूट के अंदर नहीं जा पा रहा होता है, आपको कभी ड्रॉपलेट नज़र आ रहे होते हैं एक फ्रूट के ऊपर, तो ये वैक्स की कोटिंग की वजह से होता है। एनिमल्स की स्किन के ऊपर, फर और ये फेदर पर आपको देखने को नज़र आ रहे होते हैं। तो यही बात है, ये क्या है, सारे के सारे लिपिड की टाइप है। तो ये वाटर को रिपेल दूर करते हैं नॉन पोलर होने की वजह से, वजह हाइड्रोफोबिक कंपाउंड हैं ये सारे के सारे। बाकी ये लिखा हुआ है कि ये बनाते क्या हैं, क्यूटिकल एक लेयर होती है, लीव्स में पाई जाती है। मैं अगर आपको बना के दिखाऊं, अगर ये एक लीव है, क्या है, लीव है, अगर हम इसको दरमियान से काटें तो ये ऐसे होगा, क्या होगा, ये ऐसे आपको नज़र आएगा, इस ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बना के दिखाऊं, तो ये जो ऊपर वाली लेयर होती है इसे हम क्या कहते हैं, एक ऊपर वाली लेयर होती है, इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। अब इस एपिडर्मिस के ऊपर एक कोटिंग होती है वैक्स की, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं, जो कि पानी के लॉस को बचाती है, यानी कि लीव में से ज़्यादा पानी ना निकल जाए, उसको मदद, उसमें मदद दे रही होती है। तो यही लिखा हुआ है, ये क्यूटिकल बना रही होती है, और बस इसके कुछ फंक्शन है, ये लुब्रिकेंट के तौर पे काम करती है। तो लुब्रिकेंट क्या होता है, ऐसा लिक्विड जो कि फ्रिक्शन को कम कर रहा होता है ना, तो ऐसे लिक्विड को या ऐसे मटेरियल को हम लुब्रिकेंट कहते हैं। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए भी ये काम आ रहा है। बाकी ये कहाँ से इस्तेमाल, आजकल जो है वो सोर्स क्या है इसकी, तो ये लिखी हुई है एग्जांपल हमारे पास कि इस वैक्स को पहले किया जाता था स्पर्म वेल से, एक वेल की कैटेगरी है। बाकी आजकल के ज़माने में भी एक डेजर्ट प्लांट होता है जिसे जोजोबा कहते हैं, इन्होंने मेंशन नहीं किया, आजकल वहाँ से उस प्लांट से ये सोर्स है वैक्स का।
आज की वीडियो में बस इतनी टाइप्स पढ़ते हैं। अब फिर एक टाइप रह गई है टर्पीन्स, वो हम अगला पार्ट बना लेंगे, वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फिर।